पश्चिम बंगाल की बड़ी बात। पश्चिम बंगाल में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को मामूली रकम पर 350 एकड़ जमीन देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं। हाईकोर्ट में दाखिल हुई एक जनहित याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के 350 एकड़ जमीन देने पर सवाल खड़े किए गए। इसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने सौरव गांगुली को सिर्फ 1 रुपए की लीज पर 350 एकड़ जमीन पट्टे पर दे दी है। इस पीआईएल पर सुनवाई चिटफंड मामलों के लिए गठित खंडपीठ में होगी। पीआईएल के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के चिटफंड मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। वहीं खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। पीआईएल दाखिल होने के बाद सामने ये मामला क्यों आया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रयाग ग्रुप को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में एक फिल्म सिटी बनाने के लिए 350 एकड़ जमीन दी थी। प्रयाग समूह ने 27,000 करोड़ रुपए निवेश का वादा भी किया था। शुरुआती आवंटन भूमि सहित परियोजनाओं की कुल लागत के लिए था। बाद में कंपनी का नाम चिटफंड मामले में आया और इस पर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद सरकार ने जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने के लिए प्रयाग समूह की सभी संपत्तियां जब्त कर ली। इसमें चंद्रकोना की 750 एकड़ जमीन भी शामिल है। राज्य सरकार ने सौरव गांगुली को यह जमीन एक स्टील फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दी थी। जनहित याचिका में गांगुली को मामूली रकम में जमीन सौंपने के राज्य के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट ने छोटे जमाकर्ताओं की जमा राशि वापस करने के तरीके सुझाने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश एसपी तालुकदार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। पीआईएल दाखिल करने वाले शेख मसूद के वकील शुभाशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि राज्य को प्रयाग समूह की संपत्ति जब्त करनी होगी और जमाकर्ताओं को पैसा लौटाना होगा। इसी तरह चंद्रकोना की जमीन भी बेचनी थी और मालिकों को पैसा लौटाना था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अब एक सवाल खड़ा हो गया है कि सरकार वो जमीन किसी को दे सकती है। वह जमीन जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गई थी और इसे जमाकर्ताओं को लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि अब तक राज्य सरकार ने इस पीआईएल को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी।